नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूं और मैंने आज नया टॉपिक लेकर आया है बीपीएससी 4.0 के लिए एचसीएफ और एलसीएम का। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम का आप लोगों में से बहुत सारे वैसे स्टूडेंट हैं जो कि इसको अच्छी तरह से बनाए हैं और कुछ वैसे भी हो सकते हैं जिसको दिक्कत हो। तो हम चाहते हैं जो बनाए हैं उसका भी रिवीजन हो जाए और जिसको दिक्कत हो तो उनका भी मजबूत ये बन जाए एचसीएफ और एलसीएम। तो हम इसमें फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड दोनों तरह देख सकते हैं, लेकिन हम मेन कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है। इसलिए हम कुछ उदाहरण लेके उसको समझाने का प्रयत्न करेंगे। जैसे देखिए, प्रश्न ले रहे हैं एग्जांपल के लिए कि 10 और 20 का एचसीएफ ज्ञात करें। देखिएगा, फैक्टराइजेशन मेथड से अगर बनाइएगा, सॉल्यूशन में लिख रहे हैं तो 10 का फैक्टर क्या लिखिएगा, तो 10 का फैक्टर क्या क्या होगा, 2 गुना 5, और 20 का फैक्टर कीजिएगा क्या होगा, 2 गुना 5 होगा। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर एचसीएफ अगर लिखिएगा तो जो कॉमन होता है उसी लिखते हैं। देखिए, इस दोनों पार्ट का 10 और 20 का फैक्टर में 2 कॉमन हो गया, तो 2 लिख दिया यहाँ पर। और क्या कॉमन हो रहा है, दोनों में 5 भी दिख रहा है यहाँ पर, तो 5 भी लिख दिए, यानी 2 गुना 5 मिला, यानी 10 मिला। ठीक है, 10 एचसीएफ निकला है। अब यहीं पर हम दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिएगा, एग्जांपल ले रहे हैं 10 और 15 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो उसी तरह इसमें भी सॉल्यूशन में देखिए लिख रहे हैं, सबसे पहले 10 का फैक्टर कर लेते हैं। तो 10 का फैक्टर 2 गुना 5 लिखिएगा आप लोग। 15 का फैक्टर क्या लिखिएगा, तो 15 का फैक्टर होगा 3 गुना 5 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ एचसीएफ लिखेंगे यहाँ पर, तो एचसीएफ में क्या बोलते हैं हम लोग, जो कॉमन हो वो लिखते हैं। देखिए, दोनों में 5 कॉमन है, 5 लिख दिए। एचसीएफ तो बहुत आसानी से निकल गया दोनों में। 10 और 20 का एचसीएफ निकाले तो 10 निकला, और नीचे में 10 और 15 का एचसीएफ निकाले तो क्या निकला, 5 निकला। ये दोनों आंसर देख के आपके माइंड में कुछ देखिए ऑब्जेक्टिव बन रहा है क्या, ध्यान दीजिए। ये दोनों को देख के आपके माइंड में क्या ऑब्जेक्टिव बनता होगा। पहला वाला एग्जांपल जो लिया उसमें एचसीएफ निकला है 10, और दूसरा वाला जो एग्जांपल लिए हैं उसमें एचसीएफ निकला है 5 निकला है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल गया। देखिए, जैसे 2 नंबर है 10 और 20 है, इसका एचसीएफ क्या निकला, 10 निकला, यानी 10 और 20 में जो छोटा था वो निकला। लेकिन दूसरा एग्जांपल में देखिए 10 और 15 का एचसीएफ निकाले हैं, इसमें जो छोटा नंबर वो निकला क्या, बिल्कुल नहीं निकला। क्या निकला है, 5 निकला है। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट तो यही बनाना है कि किसी भी दिए गए नंबर का एचसीएफ क्या होगा, जितने भी नंबर आपको दिए रहेंगे उसमें जो सबसे छोटा होगा वो होगा, या फिर उनसे भी छोटा हो गया ना। देखिए ना, 10 और 20 में से 10 निकला, छोटा वाला निकला, और नीचे में एग्जांपल में 10 और 15 का एचसीएफ क्या निकला है, इसमें छोटा 10 था लेकिन 10 नहीं निकला, 5 निकला। तो ऑब्जेक्टिव तो बना ना कि एचसीएफ जो होता है किसी भी दिए गए नंबर का अगर निकालने हमको बोलेगा तो जो उसमें सबसे छोटा नंबर होगा या तो वो होगा या फिर उससे भी छोटा हो सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट के तरह निर्माण हो गया ना, कि एचसीएफ जो होता है किसी भी दिए गए नंबर का जो उसमें सबसे छोटा होगा वो या तो फिर उससे भी छोटा होगा। ठीक है, तो ये आप लोग समझ रहे हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अगर कोई भी 2 नंबर जैसे ए और बी दिया है, ठीक है, इसका आपको एचसीएफ मान लीजिए पूछ रहा है, एचसीएफ अगर पूछ लिया, ठीक है, तो हम लोग इसमें और एक कंडीशन यहाँ पर लिख दें। ठीक है, एचसीएफ पूछे और यहाँ कंडीशन लिख दें, ए जो है ना छोटा है बी से। ठीक है, और इसका देखिए एचसीएफ क्या होगा, या तो जो छोटा होगा वो होगा, या तो ए होगा, ठीक है, या फिर ए से भी छोटा होगा। देखिए कॉन्सेप्ट बना ना, जैसे अब ए और बी के जगह कोई भी नंबर है, जैसे 10 और 20 रहे,
तो 10 और 20 का एचसीएफ क्या निकला, देखिए जो छोटा है 10 निकला तो 10 हो जाएगा। अब जैसे यही एग्जांपल है 10 और 15, इसका एचसीएफ क्या निकला 10 और 15 में जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा हो गया ना। तो देखिए ए और बी का एचसीएफ क्या हुआ, ए हुआ, या तो ए से भी छोटा, और वो क्लियर है यहाँ कि ए बी से छोटा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट निकला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए सिंपल आपको एचसीएफ पूछ सकता है तो वो तो सब बना लेगा, लेकिन मान लीजिए ए और बी के टर्म में लिख दे या एक्स और वाई के टर्म में लिख दे, और आपको डायरेक्ट पूछ ले एक्स और वाई का एचसीएफ ज्ञात करें, जहां एक्स छोटा हो वाई से या वाई छोटा हो एक्स से, कुछ भी लिख दे, तो आप लोग तो आसानी से ऑप्शन देखिएगा, जो छोटा हो वो होगा या फिर उससे भी जो छोटा है वो हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ये बहुत इंपॉर्टेंट बना है। अब उसी तरह हम एलसीएम को देखेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न लिख रहे हैं 10 और 20 का एलसीएम ज्ञात करें। अगर मान लीजिए फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकाल रहे हैं, ठीक है, डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से तो सबसे पहले क्या बताए हैं, 10 का फैक्टर तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा 2 गुना 5 हो गया। 20 का फैक्टर तोड़िएगा क्या लिखिएगा 2 गुना 5 लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए एलसीएम लिखिएगा, एलसीएम निकालना हमको। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको ज्यादा सहूलियत होगा अगर आप साइड में एचसीएफ पहले लिख लीजिए। देखिए एचसीएफ करने का मतलब क्या, जो कॉमन हो, यही ना, तो कॉमन क्या है 2 है, वो लिख दी, और क्या कॉमन है 5 है, क्या निकला 10 निकला। ठीक है, तो एलसीएम में यानी एचसीएफ भी तो आ जाएगा ना कॉमन वाला, 2 गुना 5 आया, ये दोनों कॉमन है ना 2 और 5, यानी एचसीएफ भी लिखा था एलसीएम के अंदर ना। अब देखिए जो बाकी बचा उसको भी लिखते हैं, ऊपर वाले में तो कुछ नहीं बचा, लेकिन नीचे वाले देखिए यहाँ पे 2 बच रहा है तो 2 भी लिख दिए। कितना हो गया 2 5 10, 10 दूनी 20 हो गया। तो आप यहाँ पर एलसीएम क्या देखें क्या निकला 10 और 20 का 20 निकला। बहुत आसान लगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल और इसमें ले रहे हैं, एक और एग्जाम्पल नेक्स्ट है कि 10 और 15 का एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या समझाएं कि दोनों का फैक्टर लिख लीजिए बारी बारी से। 10 का पहले फैक्टर लिख देते हैं। 10 का फैक्टर क्या हो गया 2 गुना 5। 15 का फैक्टर क्या हो गया 3 गुना 5। अब क्या लिखना हमको एलसीएम लिखना है ना, एलसीएम ऊपर में भी लिखे थे, यहाँ देखिए एलसीएम लिखना। तो हम पहले क्या समझाएं कि आपको सहूलियत होगा, एचसीएफ देख लीजिए पहले क्या होता है। देखिए एचसीएफ अगर देखिएगा तो एचसीएफ क्या बोले हैं, कॉमन फैक्टर होता है जो दोनों कॉमन हो, तो दोनों में 5 कॉमन है, 5 लिख दिए, एचसीएफ 5 हो गया है। अब देखिए एलसीएम जब कॉमन है उसको लिखते हैं जैसे एचसीएफ ही कॉमन वाला लिख दिए। अब देखिए दोनों में क्या बचा है, ऊपर वाले में 2 बचा है, यहाँ पर 2 लिख दिए, नीचे वाले में क्या बचा है 3 बचा है, 3 भी लिख दिए। तो क्या हो गया 5 दूनी 10, 10 दिया 30 लिख दिया। देखिए दोनों सवाल को आप देखिएगा अच्छे से। ऊपर वाले में 10 और 20 का एलसीएम हम निकालने बोले थे, क्या निकला है आपको देखिए यहाँ 20 निकला है। और नीचे वाले एक सवाल को देखिए 10 और 15 का एलसीएम निकालने बोले थे, क्या निकला है 30 निकला है। तो इससे भी तो ऑब्जेक्टिव बन रहा है ना। देखिए तो आप लोग सोच के देखिए 10 और 20 का एलसीएम निकाले तो क्या निकला 10 निकला या 20 निकला, बोलिए 20 निकला। और नीचे में देखिए जो एग्जांपल लिए हैं 10 और 15 का एलसीएम निकाले तो क्या निकला है 30 निकला है। तो दोनों को आप देखते हैं जब, तो क्या आपको दिख रहा है कि क्या यहाँ पर कॉन्सेप्ट बन रहा है। देखिए आप लोग अगर कोई भी 2 नंबर दिया रहेगा आपको, तो उसका अगर एलसीएम बोले तो उसमें जो बड़ा नंबर है वो निकला ना। ऊपर वाले एग्जांपल में देखिए 10 और 20 में क्या निकला 20 निकला, यानी 10 और 20 में बड़ा नंबर 20 था, 20 निकल गया। अब दूसरा एग्जांपल नीचे देखिए, जो नीचे हम लिए हैं 10 और 15 का एलसीएम जब बोला तो इसमें एलसीएम क्या निकला है 30 निकला। तो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट निकला कि जो दिया गया नंबर है उससे भी बड़ा निकल गया ना। देख लीजिए
तो यहाँ क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बना, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या बना कि अगर आपको एलसीएम पूछेगा तो जितने भी नंबर दिए रहेंगे उसमें से जो सबसे बड़े नंबर रहेंगे वो एलसीएम होगा, या फिर उससे भी बड़ा हो सकते हैं। ठीक है, यही ऑब्जेक्टिव बना यहाँ पर। तो इसको हम लिख देते हैं, देखिए जैसे देखिए ए और बी का एलसीएम देखिए, और यह कंडीशन है ए छोटा हो बी से या बी छोटा हो, जैसा आप मान लो। तो यहाँ बी बड़ा है ए से, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो हम क्या बोले हैं, जो बड़ा नंबर होता है वही होता है एलसीएम में, या फिर बी से भी बड़ा ना, जो नंबर बड़ा है उससे भी बड़ा हो जाएगा, या बी से भी बड़ा होगा। हम बी के लिए कंडीशन पहले लिख दिया यहाँ पर कि बी क्या है भाई, बी ए से बड़ा है। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट निकल के आया एचसीएफ और एलसीएम का, कि एचसीएफ जो होता है दो या दो से ज्यादा भी नंबर अगर दिए रहेंगे तो एचसीएफ के लिए हम बात कर रहे हैं, तो एचसीएफ जो होगा जो सबसे छोटा नंबर रहेगा वो होगा, या फिर उससे भी छोटा होता है। एग्जांपल हम लेके दिखाएंगे आप लोग के सामने में। और एलसीएम का क्या कॉन्सेप्ट निकला, जितने भी नंबर दिए रहेंगे अगर उसका एलसीएम पूछ रहा है तो दिए गए नंबर में जो सबसे बड़ा होगा या तो वो नंबर निकलेगा या फिर उससे भी बड़ा निकल जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है एचसीएफ और एलसीएम का। इसको आप लोग अच्छे से समझ गए, हमको जैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि हम इसको एकदम फैक्टराइज करके तोड़ तोड़ के आपको बता दिए हैं। इसलिए एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्ट में कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखिए इसमें और कुछ हम इम्पोर्टेंट जो है ना ऑब्जेक्टिव एग्जाम के व्यू से हम बता देते हैं इसमें। ठीक है, जैसे देखिए तीन और 5 का एचसीएफ ज्ञात करें। देखिए 3 और 5 को देखिए, दोनों प्राइम नंबर है ना, 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए इसको हम बता, तो 3 का फैक्टर क्या लिख पाइएगा, 3 गुना 1 से ज्यादा नहीं लिख पाएंगे, एक तो हम किसी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ अंतर नहीं पड़ता है। और 5 को क्या लिख पाइएगा, 5 गुना 1, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिख पाइएगा। ठीक है, तो अगर आप इसका एचसीएफ लिखना चाहिएगा तो कॉमन क्या है, देखिए आप लोग यहाँ पर कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है तो 1 हो गया। यानी कोई भी अगर अभाज्य संख्याएं दिए रहेंगे आपको, ठीक है, 2 या 2 से अधिक दिए रहेंगे और उसका आपको अगर एचसीएफ पूछेगा तो उसका एचसीएफ केवल 1 होगा। ठीक है, और आप लोग समझ गए कारण कि जैसे 3 और 5 दो अभाज्य संख्याएं दिए थे, तो 3 को हम लिख दिए गुणनखंडन के रूप में क्या, 3 गुना 1, और 5 को क्या लिखे, 5 गुना 1, और इसमें कॉमन तो सिर्फ 1 ही है। इसीलिए तो हम लोग ये ऑब्जेक्टिव इसको एग्जाम में ऐसे भी देख सकते हैं, अगर दिया रहेगा कि दो अभाज्य संख्याएं का एचसीएफ क्या होगा, तो केवल 1 होगा। ठीक है, और कुछ नहीं होगा। देखिए अब एलसीएम पे बात करते हैं, इसी में अभाज्य संख्या के एलसीएम। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे 7, यही ले लेते हैं एग्जाम्पल, 3 और 5 का एलसीएम ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले क्या बोले हैं हम लोग, क्या करेंगे इसमें, फैक्टर करेंगे। 3 का तो वही लिखिएगा जैसे ऊपर में लिखा 3 गुना 1। अब 5 को क्या लिखिएगा, ऊपर की तरह ही 5 गुना 1, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिख पाइएगा। अब देखिए इसे क्या बोले हैं, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए जो कॉमन है, कॉमन एचसीएफ है ना, यही कॉमन है, सिर्फ कॉमन वाला पार्ट लिखेंगे यानी एचसीएफ ही होगा। अब जो बचा उसको भी लिखते हैं, तो 3 गुना 5 इसमें जाएगा, क्या बन गया, 1 गुना 3, 3 गुना 5 15। देखिए तो ऑब्जेक्टिव यहाँ क्या निकल के आया कि कोई भी अगर प्राइम नंबर दिए रहेंगे 2 या 2 से ज्यादा, उसका एचसीएफ अगर पूछे तो केवल 1 होगा, और उसी का अगर एलसीएम पूछ लें तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो निकलेगा वही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव यहाँ भी बन गया कि कोई भी तो प्राइम नंबर है उसका एचसीएफ क्या होगा, तो केवल 1 होगा। देख लीजिए आप लोग, सॉल्व करके दिखाए हैं। और
अगर उसी का एलसीएम पूछे प्राइम नंबर का अभाज्य संख्याएं का, तो क्या होगा, उसी को गुणों कर दीजिए, जितने भी नंबर दिए वही निकल गया। देखिए 15 निकल गया। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट जो था मेन चीज़ हम बता दिए। और आगे इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और भी बुक, कोई भी हेल्पिंग बुक लेके या कोई भी क्वेश्चन बैंक लीजिए, उसके आप मदद कर सकते हैं, इसे ले सकते हैं ये सब कॉन्सेप्ट का। ठीक है, को उम्मीद है कि इससे प्रश्न नहीं छूटेगा आप लोग का एचसीएफ और एलसीएम में। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द लेकर आएंगे। धन्यवाद। हो गया ना?